हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को। आज का टॉपिक है संस्कृत के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। टीका। किस शब्द में पड़ी उपसर्ग है? ए परिहार, बी प्रहार, सी प्रहार, डी प्रतिहार। सही उत्तर होगा ए परिहार। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रत्या, सी प्रति, डी आशा। सही उत्तर होगा सी प्रति। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अपि, बी अधि, सी अभि, डी अति। सही उत्तर होगा बी अधि। संकल्पाच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए आ प्लस चो, बी चो प्लस चो, सी ओ प्लस चो, डी तो प्लस चो। सही उत्तर होगा डी। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? ए निह जोर मलम, बी निह जोर मलम, सी निर्जोर मलम, डी निस्जोर मलम। सही उत्तर होगा ए निस्जोर मलम। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? ए राजशेखर, बी दामोदर गुप्त, सी विशाखा दत्त, डी कालिदास। सही उत्तर होगा बी दामोदर गुप्त। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। सही उत्तर होगा सी गुरु गोविंद सिंह। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। सही उत्तर होगा ए 14वीं सदी। श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? श्रीनोति, श्रीनोतु, सौश्रियति, श्रीयंती। सही उत्तर होगा सी श्रोयति। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? पीबितु, पीबसी, पीब, पीबे। सही उत्तर होगा पीब। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर, चंद्रशेखर। सही उत्तर होगा ए चंद्रादित्य। वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? प्राचीन काल, वर्तमान काल, मध्यकाल, अति प्राचीन काल। सही उत्तर होगा सी मध्यकाल। साधुना किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी। सही उत्तर होगा सी तृतीया। लताए किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। सही उत्तर होगा सी चतुर्थी। ऐसा किस शब्द का रूप है? एतद, तत्,
अदस, अस्मद। सही उत्तर होगा ए। नि उपसर्ग किस शब्द में है? निवेदनम, निगमन, निर्धन, निसर्ग। सही उत्तर होगा सी, निर्धन। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्रेरणा, प्रचार, प्रेम, प्रभार। सही उत्तर होगा सी, प्रेम। विभेति पद में कौन सा उपसर्ग है? नि, अवि, वि, सम। सही उत्तर होगा वि। युष्मत् शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप है? तुभ्यम, तव, त्वाम, त्वम। सही उत्तर होगा डी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। सही उत्तर होगा सी, पटना। त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है? मानवता, मानवीयम, पुरुषोत्तम, पौरुषेयम। सही उत्तर होगा सी। पूजनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनियर, तव्यत, यत, नियत। सही उत्तर होगा ए, अनियर। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी? नीति की, धर्म की, अर्थ की, आत्मत्व की। सही उत्तर होगा डी, आत्मत्व की। जहि किस लकार का रूप है? लट, लंग, लोट, लिरिट। सही उत्तर होगा लोट। पंडिता क्षमारा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। सही उत्तर होगा ए। रूपस्य योग्यम का समस्त पद कौन सा है? रूप योग्य, रूप योग्यम, अनुरूपम, योग्य रूपम, प्रतिरूपम। गलत है। सही उत्तर होगा बी। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? परोपकार, असंभवम, सूर्योदय, महापुरुषम। सही उत्तर होगा डी, महापुरुषम। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। सही उत्तर होगा बी, मंदाकिनी। जंतो और निहतो में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि। सही उत्तर होगा सी, विसर्ग संधि। कंपन राय की रानी कौन थी? तिरुलांबा, गंगा देवी, देव कुमारिका, रामभद्रा। सही उत्तर होगा बी, गंगा देवी। लिख जोर ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? लिखनम, लेखनम, लिखितम, लेखा। सही उत्तर होगा बी, लेखनम। किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? स्थानम, उत्कृष्टम, पालयन, प्रवेशा। सही उत्तर होगा सी, पालयन।
देवे पद में कौन सा विभक्ति है? तृतीया। स किस शब्द का रूप है? तत्। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू। सही उत्तर होगा ए, गंगा। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? देव कुमारी का, रामभद्रम्बा, तिरुलंबा, विजय भट्टारी का। सही उत्तर होगा सी, तिरुलंबा। भवत किस धातु का रूप है? भू, भव, भाव, भवत। सही उत्तर होगा ए, भू। भवन्तु किस धातु का रूप है? भू, भव, भाव, अस। सही उत्तर होगा भू। इंद्रजौर गीस से कौन सा शब्द बनेगा? इंद्री, इंद्राणी, इंद्रा, इंद्रिय। सही उत्तर होगा इंद्री। किस शब्द में गीप प्रत्यय है? नारी, रुद्राणी, राज्ञी, गोपी। सही उत्तर होगा सी, राज्ञी। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का निदान करते हैं? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। सही उत्तर होगा बी, मानवों के लिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? चत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, चतुर्दशविंशति। सही उत्तर होगा ए, चत्वारिंशत्। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी। सही उत्तर होगा सी। पश्यन्तु किस धातु का रूप है? दृश्य, पश, दृश्य, पश्य। सही उत्तर होगा डी, पश्य। राजन शब्द के तृतीय एक वचन का रूप है? राजा, राज्ञा, राज्ञा, राजभी। सही उत्तर होगा सी, राज्ञा। मनहजोर रथा की संधि होगी? मनारथ, मनोरथ, मनोराथ, मनरथ। सही उत्तर होगा बी, मनोरथा। महतराम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने, कृष्ण ने। सही उत्तर होगा शक्र ने।